नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा के दिन व रात्रि में किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताऊंगी। अगर आप इन उपायों में से किन्हीं 2-4 उपायों को भी कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपके घर परिवार पर पूरे वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसती ही बरसती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि आज के दिन को माता लक्ष्मी जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। आज के दिन जो भी लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से उनके घर में धन की वर्षा करती हैं। आज की रात्रि को अमृतमयी रात्रि भी कहा गया है। चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृतमयी वर्षा करते हैं। आज के दिन अगर हम कुछ शास्त्रीय उपाय अपनाते हैं तो निश्चित तौर से हमारे भाग्य को भी बदला जा सकता है। दीपावली से पहले माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए यह विशेष अवसर होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर रात या दिन में हम इन उपायों को अपना लेते हैं तो निश्चित तौर से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, शरद पूर्णिमा की चांदनी में अमृत वर्षा होती है। इस रात में चावल की खीर बनाकर महीन कपड़े से ढककर उसे खुले आसमान के नीचे रख देना चाहिए। दूध, चावल और शक्कर तीनों ही माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं। अगले दिन सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी जी की खीर को भोग लगाने के बाद उसे अपने घर परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, जो भी जातक, जो भी लोग इस खीर को ग्रहण करते हैं उन्हें धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी बीमारी, कोई भी आर्थिक परेशानी है तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरा उपाय है, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा का अर्थ है कि कौन जग रहा है और कौन सो रहा है। माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और वो देखती हैं कि कौन उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है और कौन सो रहा है। तो ऐसे में आपको देर रात्रि तक जागरण करना चाहिए और सोने से पहले माता लक्ष्मी के निर्मित अपने मुख्य द्वार पर एक गाय के घी का दीपक आपको निश्चित तौर पर लगाना चाहिए। जब भी आप इस दीपक को लगाएं, जब हम अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अपने दाहिने हाथ की तरफ चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आपके घर में केसर या चंदन है तो उसमें थोड़ा सा केसर या चंदन भी डाल दें। अगर कोड़ी है तो एक कोड़ी भी आप डाल सकते हैं। माता लक्ष्मी जी से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप गरुड़ वाहिनी होकर हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें, क्योंकि उलूक वाहिनी लक्ष्मी का निवास कुछ ही दिनों के लिए रहता है, वो किसी स्थान पर ठहरती नहीं है। माता लक्ष्मी को चंचल स्वरूपा भी कहा गया है, क्योंकि ये चंचल होती हैं, कहीं भी एक स्थान पर स्थिर रूप से नहीं टिकती हैं। तो हमें माता लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए साफ सफाई का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का वास उसी घर में माना जाता है जहाँ के लोग साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। दीपावली पर हम सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं, पुतवाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन से ही हमें अपने घरों की साफ सफाई शुरू कर देनी चाहिए। ये सबसे उत्तम दिन माना जाता है माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए। आप आज के दिन से ही अपने घर में साफ सफाई शुरू कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने दरवाजे पर, अपनी दहलीज पर माता लक्ष्मी के चरण कमल बना सकते हैं। आम के पत्ते लगाकर उनको प्रसन्न करने के लिए उनके स्वागत की तैयारी कर सकते हैं। भागवत गीता में स्वयं श्री हरि ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। आज के दिन जो भी जातक पीपल वृक्ष का सिंचन करते हैं, शाम के समय दीपक लगाते हैं, माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। निश्चित तौर पर उनके घर आंगन में माता लक्ष्मी आती ही आती हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर श्री हरि होंगे माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती हुई मिलेंगी। माता लक्ष्मी का निवास स्थान श्री हरि के चरणों में ही है। तो माता लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए। माता लक्ष्मी तो स्वतः ही खिंची चली आएंगी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा के लिए जब भी आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो आपको स्टील का लोटा लेना चाहिए। उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और शुद्ध जल से उसे भर लेना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़े से चावल, चीनी और सफ़ेद फूल, ये सभी चीज़ें डालकर आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि का ध्यान करते हुए पीपल की जड़ में आपको यह जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के साथ आपको पीपल वृक्ष को स्पर्श करते हुए ही आपको 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपको आरोग्य का वरदान भी मिलता है। पीपल वृक्ष के स्पर्श मात्र से आपके अनेकों रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। आज के दिन शाम के समय जब भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे हैं
तो आपको सूर्य अस्त के बाद और अंधेरा होने से पहले ही यह दीपक लगाना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि का ध्यान करते हुए ही आपको दीपक लगाना है। आज के दिन गौ माता की सेवा करने का, उनका पूजन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और श्री हरि विष्णु गौओं के रखवाले हैं। अगर हम आज के दिन गौ माता को भोग देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, गौशाला में आज के दिन उनके निर्मित दीप दान करते हैं, तो श्री हरि विष्णु स्वतः ही हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें तुलसी जी की सेवा, तुलसी पूजन, तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। अगर आप सुबह सवेरे माता तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको सूर्य उदय से पहले ही तुलसी जी की सेवा कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी में सूर्य उदय के बाद दीपक नहीं लगाया जाता है। अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जल देते समय आपको महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी माता नमोस्तुते, इस मंत्र के साथ ही आपको तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। शाम के समय जब भी आप तुलसी जी में दीपक लगाएं तो उस दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने रखकर श्री हरि का ध्यान करते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। आज के दिन माँ तुलसी जी को लाल चुनरी या कलावे को वस्त्र का भाव करते हुए माँ तुलसी जी को वस्त्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। माता रानी को सिंदूर भी आज के दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए और सफ़ेद रंग की मिठाई का, सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग माँ तुलसी जी को अवश्य ही लगाना चाहिए। आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो पताशे या मिश्री का भोग भी माँ तुलसी जी को लगा सकते हैं। इस भोग को कुछ देर रखा रहने दें। उसके बाद इस भोग को आप अपने घर परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद रूप से आप ले सकते हैं। चावल के दानों को आप अगले दिन पक्षियों को डाल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाने का जो सबसे प्रिय भोग बताया गया है वो है साबूदाने, मखाना या फिर चावलों की खीर का ही भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो माता रानी को पान पताशे का भोग भी लगा सकते हैं। आज के दिन माता रानी को जब भी आप भोग अर्पित करते हैं तो उसे प्रसाद स्वरूप आप अपने घर परिवार में अवश्य ही उसे मिल बांट कर खा सकते हैं। धन की इच्छा रखने वालों को, माता लक्ष्मी जी की कृपा रखने वालों को और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा करने का भी शास्त्रों में विशेष वर्णन किया गया है। केले के वृक्ष में स्वतः ही साक्षात श्री हरि का निवास बताया गया है। अगर हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें मिलती ही मिलती है। आज के दिन सुबह सवेरे आपको हल्दी मिला जल केले के वृक्ष में अर्पित करना चाहिए और चने की दाल, किशमिश का भोग केले के वृक्ष में लगाकर आपको घर परिवार में उसे वितरित करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र पूजन की महिमा का भी विशेष वर्णन किया गया है। आज के दिन आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में अवश्य ही बैठना चाहिए। चंद्रदेव को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के दिन चंद्रदेव अमृतमयी वर्षा धरती पर करते हैं, तो ऐसे में इस अमृतमयी वर्षा का आनंद हमें सभी को ही उठाना चाहिए। आज के दिन चंद्रदेव को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। जब भी आप चंद्रदेव को जल अर्पित करते हैं तो जल देने वाला लोटा या तो स्टील का हो या फिर चांदी का हो, और उस जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, चावल, चीनी या मिश्री मिलाकर आपको चंद्रदेव को जल अर्पित करना चाहिए। चंद्रदेव से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे चंद्रदेव, आप मुझे धन, वैभव, रूप, यश, सुख, सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करें। आप चाहें तो प्रत्येक पूर्णिमा को आप इसी तरह से जल अर्पित करके आपकी मानसिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा ग्रह कमजोर है, मानसिक परेशानियां हैं, तनाव रहता है, तो ऐसा करने से आप अनेकों परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। शाम के समय माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए केले के वृक्ष के नीचे गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे घर परिवार पर वर्ष भर बरसती ही रहेगी। निश्चित तौर पर अगर आप इन उपायों में से किन्हीं 1-2 उपायों को भी कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा के भागीदार आप स्वतः ही बन जाते हैं। अगर संभव हो तो आप इनमें से कोई भी 1, 2, 3 उपाय अवश्य करें। अगर आप इन उपायों में से कोई एक भी उपाय ना कर पाए तो कम से कम माता लक्ष्मी जी और श्री हरि के नामों का 108 बार जाप आप अवश्य करें। ऐसा करने से भी आप माता लक्ष्मी जी की कृपा के भागीदार बनते हैं। अगर ये भी ना कर पाएँ तो कम से कम आज के दिन किसी दूसरे का बुरा ना करें, किसी की निंदा, बुराई, चुगली करने से अवश्य बचें। माता रानी उन पर भी कृपा करती है जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते। अगर आप सुहागिन स्त्रियां हैं तो आज के दिन आपको बाल धोने से अवश्य ही बचना चाहिए। अगर आप आज के दिन बाल धोती हैं तो आपका चंद्रमा ग्रह कमजोर होता है
और अगर आपका चंद्रमा ग्रह कमज़ोर होगा तो आपके पति से, आपके बच्चे से या अपने घर के बड़ों से आपकी किसी से भी नहीं बनेगी। और ऐसा करने से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा, आपको मानसिक परेशानियां लगी ही रहेंगी। तो निश्चित तौर पर आप भूल कर भी अपने बाल ना धोएं और इनमें से किसी 1-2 उपायों को भी अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ अवश्य होगा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।